हमारे बारे में आपको जानकारी हो रही होगी। हमें तो मुक्ति ही चाहिए, सारे जितने भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति चाहिए। तो प्रभु से हमारी प्रार्थना होगी कि प्रभु हमारी प्रार्थना उसे सुन लिया जाए। हम लोग ऊपर चढ़ गए और मंदिर के सामने बहुत सुंदर मार्बल का मंदिर है, जो हर बार हम लोग मिस कर जाते थे, नहीं आते थे, लेकिन इस बार पहुँचे। बहुत सुंदर। थैंक्स रवि भैया, उसके कहने से हम लोग आ गए। लेकिन आप पूरे संसार में सर्जन के नीचे काम ये सब चीजों से परे हैं और उन सबको बनाने वाले ही हैं। जल्दी कितनी बार करना पड़ेगा। ये जो मंदिर है, हम इतने दिनों से आ रहे हैं इस जगह पर। इस मंदिर में चढ़कर हमें दर्शन करने थे, जो नहीं कर पा रहे थे। आज एक मौका है कि हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। और जब नागदा में है तो क्या है, नागदा जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत ही धार्मिक नगर है। लोगों का विश्वास बहुत अटूट है, लोग सीधे साधे हैं और बहुत ही मिलनसार हैं। मतलब आपने वीडियो देखा होगा तो समझ गए होंगे कैसे कैसे लोग हैं, कितना आनंदित जीवन जी रहे हैं। ये साधन में नहीं है, ये उससे कनेक्शन से है, उसके ऊपर आस्था से है। तो मेरा मित्रों से यही आग्रह रहेगा, या फिर यूँ कहूँ कि मैं इसे शेयर करना चाहूँगा कि आस्था, चीज़ों पे विश्वास, मतलब उस परम शक्ति पे विश्वास, और अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश। जाते हैं वहाँ पर हम लोग अभी। क्या ब्यूटीफुल लोकेशन। थोड़ा स्टीप था, ऊंचा चढ़ के आए। हाँ। हम लोग ऊपर चढ़ गए और मंदिर के सामने बहुत सुंदर मार्बल का मंदिर है, जो हर बार हम लोग मिस कर जाते थे, नहीं आते थे, लेकिन इस बार पहुँचे। बहुत सुंदर। थैंक्स रवि भैया, उसके कहने से हम लोग आ गए। बहुत सुंदर मंदिर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमें जो इतना वक्त लग गया नागदा में, 1.5 साल लगते हुए हम इस जगह से किनारे रहे, और जब आ गए तो यहाँ की कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों ही हमें जानकारी मिली है। जी डॉक्टर राज, आपने इस शिवलिंग के बारे में, प्रभु के बारे में कुछ कहा, तो थोड़ा बताएंगे क्या बात है ये। जन्मेजय के समय जब नाग यज्ञ हुआ था, हाँ। तब नागों ने स्वयं भगवान से प्रार्थना की थी, शिव जी से, कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए कैसे। हाँ। तो भगवान स्वयं यहाँ प्रकट होकर, अच्छा। और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ प्रकट हुए, वही स्थान है। और मुक्तेश्वर नाम भी इसलिए क्योंकि इन्होंने नागों को मुक्त करवाया था उस समय। वो सिर्फ इनका नाम ले ले, इनसे प्रार्थना कर ले, कहीं भी हो, हाँ। और इनका दर्शन मात्र कर ले, किसी भी प्रकार की मुक्ति चाहिए, मुक्त हो जाएगा। जी। वो चाहे धन संबंधी हो, कर्ज संबंधी हो, और अन्य कई प्रकार की। हाँ। शाम को रोज यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव का अभिषेक और श्रृंगार होता है। अलग अलग 365 दिन 365 प्रकार का श्रृंगार यहाँ पर होता है। जी जी। तो आप सब यहाँ पर जब भी आना हो, ये ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है, जरूर पधारें। और भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जी जी। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूँगा, ये जो प्रभु शिवलिंग जो है, क्या ये उस वक्त के यही शिवलिंग है? ये उस वक्त का ये वही शिवलिंग है। अच्छा। कुछ थोड़ा बदलाव हुआ है मंदिर में और इसमें, हाँ। पर शिवलिंग वही है। अच्छा अच्छा। शिवलिंग वही है आज भी। जी जी। तो मुझे लोगों से ये प्रार्थना है कि आप लोग जब नागदा घूमने आए तो जरूर इस मंदिर में विजिट कीजिए। और यहीं पर वो जो नाग यज्ञ हुआ था, हाँ। उसकी मतलब इतना बड़ा यज्ञ हुआ था कि उसकी पहाड़ी है, कम से कम 2-2 मंजिला दिखाई देगा। उसको अंग्रेजों ने उस समय कटवा दिया था, उसमें से सोना चांदी और ये निकालने के लिए। आज भी सांपों की इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं वहाँ पर। अच्छा। हाँ, कभी आप वहाँ पर भी एक बार जाएं। बिल्कुल बिल्कुल जाऊँ। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ, मधुमिता ने कहा कि आप जब नागदा आएंगे तो नागदा स्पेशली आपको पता नहीं चलेगा,
तो आप जब उज्जैन आएंगे महाकाल के दर्शन करने, तो आप वहां से 50 किलोमीटर पश्चिम में आप नागदा आ जाइए। नागदा में भगवान मुक्तेश्वर के आपको यहाँ पर दर्शन होंगे। चंबल के तट पर स्थित है। हाँ। वो ऐसे स्थान को सिद्धि के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। जी, नदी किनारे, और वो भी चंबल। हाँ, तो और फिर तो पास में ये सप्त गंगाओं में चंबल का भी नाम आता है, जैसे शिप्रा है इन सभी का। इस स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथों से जो सप्त गंगाओं का प्रकट हुई थी, तो उसमें इनका भी नाम है चंबल का भी। यहीं पर शमशान घाट भी है, तो बहुत अच्छा संगम है, लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप एक बार जरूर पधारें। मंदिर इतना भव्य है, इतनी महिमा है इनकी कि बस प्रार्थना मात्र से आदमी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, बाकी ये खुद देंगे। वो ये कि ये बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं और यहाँ पर किस तरह से सेवा दे रहे हैं, पूरी जानकारी तो मुझे नहीं, ये स्वयं देंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, वो भी मेडिसिन और सर्जन के साथ साथ ये आध्यात्मिक सर्जन कैसे नहीं है। स्पिरिचुअल। हाँ, आपका टाइम यहाँ पर क्या है और आप किस तरह से यहाँ पे सेवा देते हैं? सूर्यास्त से पूर्व में यहाँ पर आता हूँ। हाँ। और आने के बाद अभिषेक करता हूँ, फिर भगवान का श्रृंगार, और श्रृंगार के बाद मैं यहाँ पर दिया प्रज्वलित करके चला जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ के जो पंडित जी हैं, हाँ। वो आरती करते हैं। आरती के बाद फिर से श्रृंगार विसर्जित कर दिया जाता है। और ये सब इन्हीं की प्रेरणा है। इन्होंने ही मुझे यहाँ मतलब अर्श से फर्श और वैसी जो बातें होती ना कि जमीन से हाँ। लेके वहां तक पहुंचाने का कार्य सब इन्हीं का रहा है, हाँ। कहीं ना कहीं। तो एक बहुत बड़ी चीज है इसमें कि लोग बोलते हैं यहाँ पर जो है सर्जन, जो डॉक्टर जो है वो एमबीबीएस हैं, जो एलोपैथी वाले हैं, जो होम्योपैथी वाले, जो तरह तरह की चीजें हैं, वो हमारा इलाज करते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन आप तो पूरे संसार के सर्जन के नीचे काम कर रहे हैं। हाँ, अरे तो ये उन सब चीजों से परे हैं और उन सबको बनाने वाले हैं। जी, जी। इसलिए इनके लिए तो कोई शब्द वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरे पास शब्द है कि मैं कह पाऊँ। हाँ। मेरे पास यही होगा हाँ। कि ये सभी चीजों को बनाने और सभी को आगे बढ़ाने के लिए यही एक रास्ता है। ये पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शांत और रमणीक जगह है। मैं सिर्फ बाहर का छोटा सा ये दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखिए, इस दिशा में चंबल है, ये पश्चिम है, और ये गुंबद देखिए आप अंदर से, और उसके बाद ये इस ओर भगवान मुक्तेश्वर। और मैं बताऊँ, जैसे हमारे बारे में आपको जानकारी हो रही होगी, हमें तो मुक्ति ही चाहिए, सारे जितने भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति चाहिए। तो प्रभु से हमारी प्रार्थना होगी कि प्रभु हमारी प्रार्थना उसे सुन लिया जाए, और जो भारतवर्ष को महान बनाने के लिए सभी लोगों की प्रार्थनाएं यहाँ स्वीकार की जाए। इस मंदिर में हम लोग पहली बार आए हैं, इससे हमारा परिचय नहीं है, लेकिन इसे पता नहीं क्या है। ये आकर हम लोग ध्यान में थे, हमारे साथ बैठ गए और उसके बाद कुछ कर दी। क्या बात है दोस्तों? मुझे लगता है दोस्तों कि हम लोगों के बीच एक ऐसी एनर्जी है जो ये लोग कैच कर लेते हैं, और हम लोग इनकी एनर्जी को कैच कर लेते हैं, और इसलिए हम लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं तुरंत। आप लोग बताने कैसा क्यों होता है हमारे साथ। तो हमारे व्लॉग का एंड हम लोग, मुझे लगता है कि आज इसी से होगा। और कैसा लगा आज का हमारा ये व्लॉग आप ज़रूर बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करना। और ऐसा होता है कि आप लोग के साथ कैसे ऐसे दोस्त मिलते हो आपको, ये पानी भी बर्बाद नहीं कर सकते। लो जल्दी जल्दी कितनी बार करना पड़ेगा? हमारे पास बर्तन